और ये जो डी नोटिफाई किया गया है 35 अरकान कौमी असम्बली को, इस पर बात कर रहे थे और सीनियर एंकर पर्सन तजिया का जमील फारूकी ने हमें ज्वाइन किया है। जमील, 35 अरकान कौमी असम्बली डी नोटिफाई हो गए हैं। अब आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगला ऑप्शन क्या होगा? देखिए जी, 35 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई किया गया। ये तो नहीं है ना कि जितने टोटल तादाद थी उन सबको कर दिया गया। पहले भी इन्होंने 11 हल्कों में इस तरह से डी नोटिफाई करके वहां पर ज़मीनी इंतखाबात कराए और उसके नतायज इन्होंने देख लिए। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है कि सोच रहे हैं कि ये लोग वापस कौमी असम्बली में आए, तो हुकूमत जो 13 जमाती इत्तेहाद है इंतहाई शदीद बौखलाहट का शिकार है। उनको किसी ना किसी तरह से इस ऐवान के अंदर अपनी सबकत बाकी रखनी है। उन्होंने राजा रियाज को ही अपोजिशन लीडर बनाए रखना है और कल को अगर इंतखाबात का कोई मामला दरपेश आता है तो उसमें इंटरम सेटअप के लिए भी उन्होंने अगर कंसल्टेशन करनी है तो राजा रियाज से ही करनी है, जो मुनहरिफ रुकन है पीटीआई के। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर फिर भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन ये बचता है कि आप इन 35 सीटों के ऊपर अगर आप बाई इलेक्शन कराने जाते भी हैं तो बाकी सीटों को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई उन तमाम अरकान कौमी असम्बली को वापस कौमी असम्बली में लाकर अपना अपोजिशन लीडर दोबारा से डिवाइस कर सकती है और उसके ऊपर कंसल्टेशन में कल को अगर इंटरम सेटअप के ऊपर किसी से बात होगी तो वो पीटीआई का वही बंदा होगा जो पीटीआई नामजद करेगी, ना कि राजा रियाज। तो इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप कर दी है नून लीग ने, पंजाब के अंदर उनको मुंह की खाना पड़ी है। अब आप ये देख लीजिए कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जितनी शदीद धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ, उसके बावजूद आप दो जमातों को बिल्कुल कॉर्नर्ड देखेंगे। पहली जमात नून लीग 7 यूसीज में जीती है, दूसरी जेयूआई 15 यूसीज में जीती है। तमाम तर हुकूमती मशीनरी का साथ होने के बावजूद पीपल्स पार्टी ऊपर नजर आई है। जमात इस्लामी, हालांकि तमाम राइट जमात इस्लामी का बनता था क्योंकि उन्होंने बहुत वर्क किया, वहां पर काम किया, उसके असरात हमने देखे। बट अगेन नून लीग कहां स्टैंड करती थी कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर हमने देख लिया। नून लीग की जगह आप जेयूआई को देख लें, वो कहां स्टैंड करती थी हमने देख लिया। पंजाब में नून लीग के साथ क्या हुआ वो हमने देख लिया। अब कौमी असम्बली में नून लीग इस तरह के अगर हरबे इस्तेमाल करके पीडीएम के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने का सोच रही है तो सोच के देख ले, नतायज वही निकलेंगे जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कंफ्यूजन का शिकार है? क्योंकि रिसेंटली बिलावल भुट्टो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को दावत दे रहे थे कि वो असम्बली में आए, मिल बैठकर बात करते हैं और उसके बाद इस तरह के फैसले करना, ये क्या है? ये कंफ्यूजन नहीं तो और क्या है? नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं है, इसे कहते हैं आपको ज्यादा शाना होना। इसे कहते हैं कि खुद से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा शाना होना, और ये अपने आप को शाना समझकर वो करना चाह रहे हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा डेंट पहुंचाए किसी भी ओपोनेंट को। तो सपोर्ट बेस इमरान खान साहब का अपनी जगह इंटैक्ट है, पंजाब के अंदर हमने देख लिया है। इसी तरह से विफाक में भी वो कोई ना कोई रास्ता निकाल के इनको टफ टाइम देने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ये चिमटे हुए हैं इक़्तिदार से। उसकी वजह यह है कि ये इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, इनके पास अखलाकी जवाब ही नहीं रहा इलेक्शन में जाने का। ये अगर इलेक्शन में जाते हैं तो हारते हैं, नहीं जाते हैं तो मार खाते हैं। इकोनॉमी का इन्होंने बट्ठा बिठा दिया है। पॉलिटिकल क्राइसिस ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हालत ये कर दी है कि आज हमने देख लिया, हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म एक अरब टीवी की खातून एंकर के सामने ताली बजाकर उसको बता रहा होता है कि मामलात क्या है, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाती है। ये तो हालत है इनकी। चल तो इनसे रहा नहीं है मुल्क, तो बाद में क्या कंफ्यूजन इनके पास होगी? क्योंकि कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं और इस इक़्तिदार की हवस में वो कोई भी पैंतरा, कोई भी जाविया, कोई भी पहलू तही अपने अंदाज से करेंगे जिससे इनको फायदा हो, ना कि कौम को फायदा हो। कौम को फायदे के लिए तो ये लोग आए थे ना, महंगाई मुकाओ मार्च लाकर उसके बाद हुकूमत गिरानी है हमने किसी भी तरह से। वो 145 लीटर पेट्रोल जो हमें मिलता था फी लीटर, वो आज आप 215 से ऊपर परचेज कर रहे हैं। डॉलर 228 का है, 270 में आपको एलसीज नहीं खुल रही। आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो पेमेंट होती है 270 से कम के ऊपर हो ही नहीं रही है। तो इस तरह से मईशत को यहां तक पहुंचाने के बाद, और फिर जो सहाफियों के साथ इन लोगों ने किया है, मतलब आपके सामने है कि हमने अरशद शरीफ को जान देते हुए देखा, चाहे मुल्क से बाहर थे। हमने यहाँ पर बाकी तमाम एंकर्स को किसी को बरहना किया गया, किसी के खिलाफ एफआईआर काटी गई। ताजा मिसाल शाहिद असलम की है, उसका जुडिशियल हो गया। तो इनने क्या किया है? ये तो काम तो तरीके से करना है, इनके अंदर एक सिविल डिक्टेटर मौजूद है। मैं इस वक्त इस तमाम तरह जो हरबे हैं इक़्तिदार से, जमहूरियत से दूर रहकर इक़्तिदार से चिमटे रहने के, उसका तमाम क्रेडिट पीडीएम को, खासतौर पर नून लीग को जाता है। ये वो लोग हैं
हमसे मिन्नतें करते थे हमारे टेलीविजन प्रोग्राम में आने के लिए। अब इनकी गर्दन में वो सरिया आ गया है कि टीवी के ऊपर अपीयर होने को तैयार नहीं। इनको पता है कि इनका आधा 90% जो बिकाऊ मीडिया है वहां पर तो हम जा सकते हैं, जहां पर हमसे सवाल होगा वहां हम सवाल करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक है। बहरहाल पीटीआई के पास अपनी एक पॉलिसी होगी, वो इसको काउंटर करेंगे एंड दे विल डेफिनेटली काउंटर। अच्छा जमील, राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए वो असेंबली में आ सकते हैं, तो ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड्स। ये वही राना सनाउल्लाह थे ना जो कहते थे पंजाब असेंबली तहलील करते सबसे पहले इंतखाबात हम कराएंगे। वही राना सनाउल्लाह थे जो बाहर खड़े होकर, जिस दिन असेंबली तहलील हो रही थी, बाहर खड़े होकर ये फरमा रहे थे, ओहो हो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाले दिन की बात कर रहा हूं, कि लेके दिखाए ना परवेज इलाही साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और उस वक्त रात को जब 1 बजे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जा रहा था, उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे बाहर खड़े होकर, कौन से कानून और आइन के तहत रात के इतने बजे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश की जा रही थी। डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके। आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं तो कहता हूं कि खान साहब को इस मामले के अंदर भी बड़ा वाइडली सोचना चाहिए कि अगर ये दोनों असेंबलीज आप तहलील कर भी देते हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन किसके अंडर काम कर रहा है? आप ये देखिए कि आपको इतना आसानी से ये लोग कहीं से भी इतनी बड़ी मार्जिन के साथ जीतने नहीं देंगे। इस मुल्क के अंदर सादा अक्सरियत से या 2/3 अक्सरियत से गवर्नमेंट जिस दिन आ जाए ना, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चमत्कार होगा इस मुल्क के लिए। मुझे नहीं लगता कि हमेशा हंग, आज आप देखें कराची बल्दियाती इंतखाबातों की हंग आपको एक मखलूत किस्म की हुकूमत बनने को मिलेगी। मेयर 2 जमातों से मिलकर बनेगा, इकलौता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका तमाम तर फायदा इसी तरह के हरकारों को होता है जो खानदानी पॉलिटिक्स को तरवीज देते हैं और अपने इक़्तिदार को बचा के बैठे हो। अच्छा जमील, ये बताइएगा कि क्या इन अरकान के पास जिनको अभी डीनोटिफाई किया गया है, इनके पास ये ऑप्शन है कि वो इस्तीफा वापस ले लें? ये ऑप्शन तो हर वक्त साथ रहता है। देखें, इन्होंने इस्तीफे जो दिए हैं ना वो कलेक्टिव थे। इस्तीफा देने का भी एक तरीकाकार होता है, हैंड रिटन इस्तीफा होता है जिसके ऊपर साइन होता है, और इन पर्सन प्रेजेंट होकर स्पीकर के सामने उसको कोई भी जो रुकन असेंबली है वो जाकर कहता है कि ये मेरा ही इस्तीफा है, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अभी तक तो यही उज़्र कायम किया जा रहा था स्पीकर राजा परवेज अरशद साहब की जानिब से कि देखें जी, आपके तो कुछ लोग देना ही नहीं चाहते, इज्तिमाई इस्तीफे तो काबिल कबूल ही नहीं है, फ्लोर के ऊपर आकर सब अगर यस बोले तो। जी जमील, साथ रहिएगा। एंकर पर्सन तजिया का जैस्मीन मंजूर ने भी हमें ज्वाइन किया है। जैस्मीन, 35 अरकान कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्हें डीनोटिफाई कर दिया गया है।